धार्मिक राजा थे, उनके नागनजिति नाम की कन्या थी जिसका दूसरा नाम था सत्या। राजा बड़े चतुर थे, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मेरी बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करूंगा, पर क्या करूं, उसके लिए ऐसा कुछ उपाय करूं जो भगवान ही कर सके और कोई वह काम कर न सके। उसने क्या किया, तीखे सींग वाले बहुत ही खतरनाक 7 दुष्ट बैलों को बढ़िया तैयार किया, जो देखते ही आदमी की गंध नहीं सहन कर सकते थे, आदमी को देखते ही उसके पीछे दौड़ते, तीखे सींगों से उसको मार डालते। अब जो भी आवे कहे भले बोले भाई ये 7 बैल हैं, इनको जो नाथ देगा उसके साथ में मेरी बेटी का ब्याह होगा। भगवान श्री कृष्ण से ही उनकी बेटी प्रेम करती थी। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे। राजा ने कहा, कहो प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान ने अपनी तरफ से याचना कर ली, बोले हम तो आपकी कन्या को मांगने आए हैं, कन्या तो दिया नहीं शुल्कता में, किंतु महाराज हमारे पास उसके लिए कोई मूल्य नहीं है, हम निःशुल्क आपकी कन्या को लेना चाहते हैं। कन्यास्तेभ्यधिको नाथ कन्या वर ईप्सित। राजा ने कहा आपसे बढ़कर मेरी कन्या के लायक और कौन हो सकता है, परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, सप्तैते गौवृषाभिर, ये दुर्दांत खतरनाक 7 बैल मैंने तैयार कर रखे हैं, इनको जो नाथ देगा उसी को मेरी बेटी मिलेगी। आज तक बहुत सारे राजा और राजकुमार आए, उनके दर्द को इन्होंने दलन कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ में 7 रूप धारण कर लिए। आत्मानम सप्तधा कृत्वा निग्रह लीलयैव पर लीला से भगवान ने उन सबको नाथ दिया, उनको पकड़ के घसीटने लगे। बद्ध्वा तान दाम भी शौर्य भग्न दर्पान हतौ जैसे। जैसे ही भगवान ने 7 बैलों को नाथ दिया, अब तो शंख भेरियान का दुंदुभियां शंख और नगाड़े बजने लगे और गीत गाए जाने लगे। नरा नारी प्रमुदिता बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। राजा नग्न जितने 10,000 गायें दी। क्या दिया? अब देखो, सुनना आपकी हिम्मत हो तो स्वीकार करना, नहीं तो कोई बात नहीं। 10,000 गायें दी, सुंदर वस्त्र और गले में हमेल पहने हुए 3 सहस्र युवतियां दी, युवती स्त्रियां सेवा में दी। 9,000 हाथी दिए। कितने? हाथियों से 100 गुने 9 लाख रथ दिए, और रथों से 100 गुने 9 करोड़ घोड़े दिए, और घोड़ों से 100 गुणे 9 अरब सेवक दहेज में दिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान। लिखा तो ऐसा ही है, अब आप देख लो ये क्या इनका परिमाण है। यहाँ अरब का मतलब कितना है, लाख है, करोड़ है, 10,000 है, तो कौन सी इनका परिमाण है। 9 अरब से सेवक दिए, सब 9 अरब सेवक दिए दहेज में। जचे कि नहीं जचे बात आपकी, आप जानो, लिखा तो ऐसा ही है। अभी जनसंख्या कितनी है पूरी देश की? 2 अरब से ज्यादा नहीं, 1.5 अरब के लगभग है। क्यों? 1 करोड़ 35-40 लाख, 1 अरब 35-40 करोड़, इतने। 9 अरब पूरे विश्व की अभी जनसंख्या नहीं, 7-8 अरब के अंदर है, ऐसा सुना। इतने तो सेवक थे, देख लो कितनी जनसंख्या थी उस समय। इसका मतलब बहुत व्यवस्थित था काम, कोई गर्भपात ऑपरेशन नहीं होता था किसी का, खूब लोग होते थे, खूब सेना होती थी। यदुवंश में कितने लोग थे? बोले बहुत सारे, आगे वर्णन आएगा। तो क्या होता था, आजकल के ज़माने में जब 10-10, 15-15, 20-20 मंजिले हो जाते हैं मकान, तो हो सकता है उसमें 100-50 मंजिले बड़े बड़े मकान होते होंगे, और ये कितनी जगह खाली पड़ी है। ये जो विलायती कीकर उगी हुई है ना देश में, इस सब को सफाई कर दी जाए तो कितना निकलेगा, स्थान कितना निकलेगा, करोड़ों लोग, अरबों लोग ले जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान का ये 6ठा विवाह हो गया नग्नजित की बेटी नागनजिति सत्या के साथ। 7वां विवाह मध्य प्रदेश की केकई देश की राजकुमारी, जो भद्रा नाम था उसका, श्रुतकीर्ति की बेटी। ये माँ बेटी दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त है।
और इस मैया ने सोचा कि मेरी बेटी का विवाह श्याम सुंदर श्री कृष्ण से करूंगी। भगवान वहां पधारे और उनका विवाह भद्रा के साथ हुआ। इसके बाद भगवान मद्र देश में पधारे और वहां जैसे गरुड़ जी अमृत छीन के लाए थे, उसी प्रकार कृष्ण भगवान मध्य प्रदेश की राजकुमारी सर्व लक्ष्मणा को अकेले उसके स्वयंवर में हरकर ले आए। स्वयं मरे जहारी कैसे सुपर्ण सुधामी में। तो ये भगवान की 8 पटरानियां होगी, 8 विवाह भगवान के हुए। देखो, रुक्मणी, जाम्बूती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। ठीक है, याद कर लो भगवान की 8 पटरानियां कैसे कैसे इनके ब्याह हुए। अब 16,100 विवाह कैसे हुए? तो भौमासुर नाम का जो दैत्य था, उसने क्या किया, वरुण का छत्र चुरा ले गया, छीन ले गया, माता अदिति के कुंडल छीन ले गया, देवताओं की जो सुमेरु पर्वत की घाटियां थी, देवताओं का जो मणि पर्वत नामक स्थान था, उसको छीन लिया। ऐसे छीना झपटी करने वाला था दैत्य। इंद्र ने आकर के भगवान द्वारकाधीश से उसकी शिकायत करी। भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार करने का निश्चय किया और इस लीला में सत्यभामा जी भी भगवान के साथ में गई। भगवान ने वहां पर जो भौमासुर था, उसके जो अनुयायी थे, सैनिक थे, वहां मुर नाम का एक बहुत खतरनाक दैत्य था, उसका भगवान ने उद्धार किया। इसलिए भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोलो श्री मुरारी भगवान की जय। बहुत कड़ी सुरक्षा का घेरा था। भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र शस्त्र चलाए, उनमें से प्रत्येक को भगवान ने बीच में ही 3-3 बाणों से काट डाला। उस समय भगवान अपने पंखों से हाथियों को मारने वाले गरुड़ जी के ऊपर विराजमान थे। गरुड़ जी भी अपने पंखों से हाथियों को मार डालते थे। गरुड़ जी की चोंच, पंख और पंजों की मार से पीड़ित हो गए हाथी लौटकर नगर में ही घुस गए और नरकासुर अकेला युद्ध भूमि में लड़ता रहा। उसने अपनी सेना को गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर भागती देख उन पर एक ऐसी शक्ति छोड़ी जिसने इंद्र के वज्र को भी विफल कर दिया था। किंतु पक्षीराज गरुड़ उसके प्रहार से, पुष्पमाला से आहत गजराज के समान तनिक भी विचलित नहीं हुई। इस प्रकार अपना उद्योग विफल हुआ देख भौमासुर ने भगवान पर प्रहार करने के लिए त्रिशूल उठाया। उसे छोड़ने के पहले ही श्री हरि ने हाथी पे बैठे हुए नरकासुर का सिर छुरे के समान तीक्ष्ण धार वाले सुदर्शन चक्र से काट डाला। नरकासुर भौमासुर एक ही उसके नाम थे। नरकासुर के कांति में कुंडल और सुंदर किरीट से शोभित जगमगाते हुए सिर को पृथ्वी पर गिरे देख उसके संबंधी हाहाकार करने लगे। ऋषिगण साधुवाद देने लगे। देवता लोग भगवान के ऊपर पुष्पावली बरसाते हुए स्तुति करने लगे। बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान की। अब उसके पास में कितनी थी, बहुत सारी और कन्याएं थी। कहते हैं 16,100 जो राजकुमारियां थी, उसने इकट्ठा कर रखा था सबको और वहां उन सबको की सब व्यवस्था कर रखी थी। उसने निश्चय कर रखा था जब 1 लाख हो जाएंगी तब एक साथ सबके साथ विवाह करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करूंगा। 1 लाख के साथ विवाह करके। ऐसा बदमाश आदमी था। भगवान ने उसकी आशा पे पानी फेर दिया और उन सब कन्याओं ने, राजकुमारियों ने जब देखा कि कितने सुंदर, कितने और ये विलक्षण पुरुष हैं भगवान द्वारकाधीश, सब ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति रूप में वर्ण करना चाहा। प्रभु ने भी देखा ये बेचारी अनाथ कन्याएं हैं, ये कहाँ जाएंगी। तब कहा कि तुम लड़ो मत, लो मैं सबको स्वीकार करता हूँ। और सबको भगवान ने पालकियों पे बैठा बैठा के सबकी व्यवस्था कर दी। सब द्वारका में आ गई। अथो पये में भगवान तावत रूप धरो गया है। अथो मुहूर्त एकस्मिन, एक ही मुहूर्त में एक ही समय 16,100 महल बनाए, सब व्यवस्था कर दी और सबके साथ भगवान ने अलग अलग एक एक रूप धारण करके भगवान ने सबके साथ विवाह किया। बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान की।
तो इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए और फिर उनकी संख्या, उनके बेटे पोते आगे से आगे बढ़ते गए। उनके एक एक रानी से 10-10 बेटे हुए और एक एक कन्या हो गई। 16,108 को 10 से गुणा कीजिए तो कितना हो गया? 1,61,080 ये भगवान के बेटा और 16,000 कन्या थी। और आज देखो कैसे कलयुग की आंधी चली है कि हम दो और हमारे दो, बताओ। अब नौकर रखने पड़ते हैं। जब बड़ा परिवार होता है तो महाराज सब अपना काम धंधा कर लेते हैं, नौकर चाकर की जरूरत नहीं पड़ती और प्रेम से होता है काम। हमने देखा रतनगढ़ के पास, हम कथा कर रहे थे अभी 2-1 महीने पहले, तो वहाँ पर जो भाई कथा सत्संग करवा रहे थे उनके एक के 9 बालक बालिका, एक के 10 और एक के 5, 3 भाई थे। तीनों में किसी ने गर्भपात ऑपरेशन किसी ने नहीं करा रखा था। उनकी माता जी बड़ी भक्त थी, उनके परिवार में कहीं इस गर्भपात ऑपरेशन की कोई हवा भी नहीं। तो 10 बालक, एक के 9 बालक और एक के 5 बालक, कितने हो गए? 19 और 5 24। और उनके बेटे और बेटियां, उनके भी विवाह हो गए और उनके भी दोहिता और पोता पोती भी। ऐसे करके वो सब बैठ जाते तो एक समूह जैसा दिखाई देता। कहीं कोई नौकर चाकर की जरूरत नहीं, इतना बड़ा काम हो रहा, सब कुछ खुद ही बना लेते, सब काम करते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और अखंड कीर्तन हो रहा और कोई नहीं होता तो फिर वही बच्चियां बैठ जाती, छोटे छोटे बच्चे बैठ जाते, माताएं बहनें बैठ जाती। रात में कीर्तन करने वाले और भी लोग इधर उधर के गांव के, कुछ गांव के लोग आ जाते, कीर्तन मंडली भी थी। तो 20 दिन तक लगभग अखंड कीर्तन चलता रहा। 9 दिन तक वहाँ राम कथा थी। बोलो, अभी महीने भर की बात होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जहाँ संतों का सत्संग हुआ है वहाँ के लोग इस पाप से बचे हुए हैं और कितना आपस में प्रेम रहता है और भगवान की आज्ञा का पालन, संतों की आज्ञा का पालन, पाप से बचाओ। तो इस प्रकार भगवान का जो कुल परिवार है खूब बढ़ता ही जा रहा है। फिर भगवान के बेटे का विवाह हो गया, प्रद्युम्न जी का तो विवाह हो गया। और प्रद्युम्न जी के जो बेटा हुआ अनिरुद्ध जी जो है उनका विवाह है बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ। ये बाणासुर भगवान शंकर का भक्त है। इसकी बेटी है उषा नाम की। उसको स्वप्न में और अनिरुद्ध जी के दर्शन हुए और उसकी जो सखी थी, योगिनी थी, चित्रलेखा, उसने उसके कहने पर खूब चित्र बनाए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो उसको थोड़ा संकोच हुआ, बोले और बनाओ। प्रद्युम्न जी का बनाया तो और संकुचित हो गई। और जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, बोले यही है मेरे प्रियतम। ओ बोले ये तो भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं। अब बोले जैसे भी हो। तब उसने योग माया से और सोते हुए उनको, अनिरुद्ध जी को उठा करके वो और इसके महल में लेके आ गई। समय पा करके और ये दोनों को हंसी मजाक करते खेलते रहते, चौपड़ वगैरह खेलते रहते। जोर जोर से जब आवाज आती तो बाहर जो द्वारपाल थे उन्होंने देखा ये क्या लीला, किसी पुरुष के हंसने की, बातें करने की आवाज आती। उन्होंने जा करके और बाणासुर से सब बातें बताई। बाणासुर ने कहा अच्छा ये बात है। बाणासुर जब वहां गया तो अनिरुद्ध जी अकेले ही उनसे भिड़ गए और कोई जितने भी उनके सामने योद्धा आए सबको पछाड़ दिया। तब उसने इनको कैद कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के पास में नारद जी महाराज ने जाके सूचना दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना सजाई और इसके नगर पे धावा बोल दिया। भगवान बलराम और कृष्णचंद्र जी के अनुयायी प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, शाम, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि यदु श्रेष्ठों ने 12 अक्षौहिणी सेना लेकर बाणासुर के नगर को चारों ओर से घेर लिया। बाणासुर बहुत बलवान था, भगवान शंकर का भक्त था। इसको कहीं अपनी जोड़ी का योद्धा नहीं मिलता था। एक बार इसने भगवान शंकर से ही जाके कहा, बोले प्रभु
आपने मेरे को इतनी भुजाएं दी, इतना बल दिया, मैं इसका क्या करूं? तो क्या चाहते हो? बोले कोई लड़ने वाला हो तो कुछ आनंद आवे, और कोई नहीं हो तो आप ही मेरे से युद्ध करो। भगवान शंकर ने कहा, रे मूर्ख, अपने इष्ट से क्या लड़ा जाता है? देख, ये ध्वजा लेकर के चला जा, और जिस दिन ये ध्वजा नीचे गिरने लगे, टेढ़ी हो जाए, गिरने जैसी हो जाए, तो समझ लेना अब तेरा गर्व थर्व कर